हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पैराबोला को और आगे स्टडी करेंगे और हम डायग्राम से समझेंगे कि पैराबोला के डिफरेंट टर्म्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं, अंडरस्टैंडिंग पैराबोला यूजिंग डायग्राम। तो ये है हमारा हेडिंग स्टूडेंट्स। देखो, तो हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है कि हमारा पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसको तो हम अब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और इसका जो डायग्राम होता है ना, तो मैंने क्या किया, एक वाई एक्सिस ड्रॉ की, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, और ये हमारा पैराबोला का शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये क्लियर है। नाउ इसका फोकस यहां पे होता है स्टूडेंट्स s, और इसका कोऑर्डिनेट्स होता है a,0। ये हमने पहले देख रखा है। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो इस तरफ होगा। इस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट वाइज लिख सकते हैं -a,0। एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x प्लस a इक्वल्स टू 0, या फिर हम x इज इक्वल्स टू -a ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज बेसिक अबाउट पैराबोला। तो सबसे पहले हमने जो टर्म्स सीखे थे ना कोनिक के लिए, उसमें से फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म था तो फोकस, दूसरा था डायरेक्ट्रिक्स, और तीसरा था एक्सिस। तो एक्सिस क्या है स्टूडेंट्स इस केस में, अगर हम यहां पे एक्सिस फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो ये जो एक्स एक्सिस है हमारा, दिस इज अ लाइन जिसको कि हमने फोकस से पास किया है, और ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। तो दिस एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, and we know x axis का इक्वेशन होता है y equals to 0. So the axis of a parabola is given by y equals to 0. I hope this is clear. देखो, पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक यहां पे पार्ट है y और उसका स्क्वायर किया हुआ है। तो जिस भी पार्ट का स्क्वायर किया होता है ना, उसको 0 करने से हमको एक्सिस मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? नाउ सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इस पैराबोला का ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक विच इज अ पैराबोला एंड द एक्सिस। तो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, एंड द वर्टेक्स इन दिस केस इज बेसिकली ओरिजिन। तो वर्टेक्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वर्टेक्स है हमारा बेसिकली x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। मेरा इस तरह से लिखने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि देखो, एक वेरिएबल इधर है y और एक वेरिएबल इधर है x। 4a को अलग रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 हम पुट कर दे तो हमको वर्टेक्स मिल जाता है। तो ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हर पैराबोला के इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। इस तरह से हम किसी भी पैराबोला के लिए एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड आगे आने वाले जितने सारे टर्म्स है वो सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तीसरा टर्म आ जाता है फोकस। तो फोकस हम कैसे लिखेंगे, फोकस आइडेंटिफाई करने के लिए, फोकस पता करने के लिए a,0, इसका तरीका है x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो x दिख रहा है ना, x को हम a के इक्वल कर देंगे और y को हम 0 के इक्वल कर देंगे। इस तरह से किसी भी पैराबोला का, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पैराबोला का हम सारा चीज फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। मैं आगे आने वाले वीडियोस में और भी एग्जांपल्स लूंगा जिससे ये वाला जो टेक्निक है ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ पे हम चले आते हैं और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस कैसे मिलता है, फोकस मिलता है x इक्वल्स टू a करने पे, डायरेक्ट्रिक्स मिलता है x प्लस a इक्वल्स टू 0 करने पे। जो ये लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है यहां पे x, उसको हमने a से ऐड कर दिया, तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बन जाता है। तो हमने डायरेक्ट्रिक्स आइडेंटिफाई कर लिया, वर्टेक्स आइडेंटिफाई कर लिया, फोकस आइडेंटिफाई कर लिया और एक्सिस आइडेंटिफाई कर लिया। अभी हम लैटिस रेक्टम की बात करते हैं। तो लैटिस रेक्टम इज अ डबल ऑर्डिनेट। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दो, मैंने एक कॉर्ड बनाया और ये कॉर्ड जो है एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट को हम D कह देते हैं और इस पॉइंट को हम D डैश कह देते हैं। सो एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट का इन पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक इक्वेशन नहीं रहता है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी डबल ऑर्डिनेट्स। नाउ
अगर एक डबल ऑर्डिनेट हम पास करें ना जो फोकस से क्रॉस हो रहा है, मतलब फोकस से पास करने वाला हमने एक डबल ऑर्डिनेट बनाया, इस लाइन को या इस डबल ऑर्डिनेट को हम लैटस रेक्टम कहते हैं। तो हमको अभी क्या पता करना है, हमको अभी दो चीजें पता करनी है। इसको लेटर से मैंने L1 कह दिया और यहां पे मैंने L2 कह दिया। तो हमको L1 और L2 का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें। तो कैसे करेंगे? लेटर से L1 का कोऑर्डिनेट्स है a, k, मतलब सिंस दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इस लाइन पे हर जगह x कोऑर्डिनेट a होगा। तो इफ दिस इज अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द पैराबोला, a, k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर वी कैन राइट a, k lies on the parabola. So this would imply y square की जगह पे क्या आएगा? k square is equals to 4a into a and this would give us k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2a। तो अगर हम k को प्लस कंसिडर करेंगे तो हमको ऊपर वाला पॉइंट मिल जाएगा, मतलब ये जो ऊपर वाला पॉइंट था ना, ये बेसिकली हो गया a, 2a। एंड सिमिलरली जो L2 का कोऑर्डिनेट्स हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा a, माइनस 2a। तो आई होप हमको लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स भी पता चल गए। और अगर हम लैटस रेक्टम का लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये वाला डिस्टेंस देखो स्टूडेंट्स, ये वाला डिस्टेंस है 2a, सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी है 2a। सो द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, फिफ्थ पॉइंट हम इसको कहेंगे। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम को मैं LLR ऐसे कहता हूं। सो दिस इज लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। सो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का वैल्यू 4a आ जाता है। मतलब इस तरह का अगर कोई पैराबोला का इक्वेशन हमको दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, इस कांस्टेंट को देखना, इस एक्सप्रेशन को हटा के हम इस कांस्टेंट को देखेंगे तो हमको लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम मिल जाएगा। तो आई होप वी नाउ हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ पैराबोला, उसका डायग्राम कैसे दिखता है, जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसका इक्वेशन क्या होता है। नाउ देयर वर सम अदर टर्म्स, जैसे व्हाट इज अ फोकल कॉर्ड। अगर कोई कॉर्ड हम ले लें जो कि फोकस से पास कर रहा है तो इस तरह के कॉर्ड को हम फोकल कॉर्ड कह सकते हैं। सो दीज आर सम अदर टर्म्स जो कि हम और आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल आई होप नाउ यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ पैराबोला, और जितने सारे टर्म्स हैं उनको क्लियरली आप कोऑर्डिनेट्स या फिर उनके इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।